सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान के जिला अलवर से करीब 16 किलोमीटर दूर हाजीपुर डडीकर गांव में जब डीजीएनडी न्यूज़ की टीम पहुंची तो उन्होंने देखा एक गरीब किसान रूपराम जी वहां रहते हैं, लेकिन 6 साल बाद उनकी गरीबी को चंदन की खुशबू खत्म कर देगी। मतलब रूपराम जी के आधा बीघा खेत में जो 30-30 फुट के चंदन के 250 पेड़ खड़े हुए हैं, जो उन्होंने 5 साल पहले बोए थे और करीब 6 से 7 साल बाद काट कर बेचने लायक हो जाएंगे। तब एक पेड़ की कीमत करीब 1 से 1.5 लाख रुपए होगी। इससे रूपराम जी को 2.5 से 3 करोड़ रुपए की आय होगी। फिर रूपराम जी गरीब किसान नहीं, एक मध्यम श्रेणी के किसान कहलाए जाएंगे। वैसे आधा बीघा जो खेत होता है उसमें अंदाजन अधिकतम 20,000 से ऊपर आय नहीं होती और 10 साल में अंदाजन 2 से 2.5 लाख रुपए की आय ही हो सकती है। लेकिन चंदन से 100 गुना आय आने की संभावना है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। तो मैंने शुरू से ही ये बागवानी का काम किया है, मुझे पेड़ पौधा लगाने का मतलब शौक था। और पहले मैंने चंदन का पौधा देखा नहीं था और मैं चंदन का खाली नाम ही सुना था। फिर मैं धीरे धीरे कहीं जानकारी लेता रहा, कहीं पेपर में, कहीं कैसे। तो क्यों ना एक मतलब दौसा में एक कोई किसान ने बो रखा था, तो मैं और मेरा दोस्त एक नरेंद्र कौशिक, हम गाड़ी लेके गया उस किसान के पास और जाके हमने पौधा मतलब देखा। हमने उनसे ये जानकारी करी अक्सर ये पौधा कहाँ मिलेगा, हमको भी चाहिए। इसलिए क्योंकि मेरे भी एक मन में मेरी भावना एक जिज्ञासा जुड़ी हुई थी। इसलिए अब बाकी लोगों को, हर किसान को फ़ायदा मिला, एक आय का स्रोत बने। फिर सर हमने उनसे बात करी, उन्होंने कही भाई पौधा मिल जाएगा और आंध्र प्रदेश से पौधा आपको मिलेगा और 500 रुपये का पौधा मिलेगा। हमने कहा सर हमको मतलब आप ला दीजिए। उन्होंने बोलो भाई पहले पैसा आपको देना पड़ेगा, पहले पैसा डलवाना पड़ेगा, जब जाके पौधा आएगा। तो हमने साहब जैसे तैसे करके, पैसा भी नहीं था हमारे पास, जैसे तैसे करके और हमने पौधा मतलब यानी कि पैसा डलवा दिया और उनसे पौधा मंगवा लिया। तो मैंने सर ये कुछ पौधा आज से 5 साल पहले 2017 में लगाए थे। तो उसके बाद में मेरे पास पानी की बहुत समस्या थी। मेरे पास एक कुआं है, उसमें पानी नहीं था। फिर हमने कम से कम 40 फुट उसको मतलब हमने गहरा करवाया, पहाड़ खोदा, फिर भी उसमें पानी नहीं रहा। फिर सर मतलब क्या किया हमने, ये ट्यूबवेल कराई, उसका पानी 850 फुट कराया, उसमें पानी नहीं निकला। निराश हो गया। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, जैसे तैसे आजू बाजू से, अड़ोस पड़ोस से, मटकी से, पीपा से पानी हमने लाया और इन पौधों को हमने बचाया। फिर हमने एक बोर और कराई, उसमें कलर पानी हुआ। फिर हमने एक बोर और कराई, उसमें थोड़ा मीठा पानी हुआ। तो जैसे तैसे करके इनको हमने बचाया और ये पौधा सर अब मतलब धीरे धीरे ये लग के और ये पौधा मतलब ये पौधा है जो 5 साल का हो गया है। और मेरी तो सभी किसान भाई से और कोई भी जो पौधा लगाने का इच्छुक है उसको मेरी तो मतलब विचार भावना है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं। हमारे अलवर जिला का नाम क्या पूरी राजस्थान का एक नाम और चंदन का नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र बने तो अच्छी बात है। और मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जो कोई मेरे से कोई सुझाव ले बूझे तो मैं तो बिल्कुल मतलब आप सबको सही राय दूंगा। सबको ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना चाहिए। बहुत सा लोग सांप की अफवाह उड़ा देते हैं, कोई कुछ उड़ा देता है। सर्प आता है तो वो अपने आप चला जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। और आप सभी भाई सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं, कोई दिक्कत ना है और पौधा लग जाएगा और ये आय का स्रोत है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एक आय की मतलब अच्छी वो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा तो अपन लगा, हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पौधा तो लगाना ही चाहिए, पर चंदन का पौधा भी मतलब जरूर लगाना चाहिए। ये चंदन 2 प्रकार के होते हैं अधिकतर, एक वाइट और एक रेड। तो वाइट जो चंदन है इसकी अच्छी सेल होती है और ये जो पौधा है ये दूसरा पौधा से पोषण लेता है। छोटा पौधा होता है तो इसके साथ में एक मेहंदी होती है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। तो कोई सी भी मेहंदी होए वो चल जाएगी। फिर इसके पास में या तो हम अरेड का पौधा, ये केजुनेरिया जिसको सरोबी बोलते हैं, ये लगाते हैं, या फिर देसी बबूल
वो भी ठीक। और कुछ इसमें एक रोग आता है, तो उस रोग के लिए हम ये नीम, जो देसी नीम बोलते हैं, ये भी हम लगा सकते हैं। इससे भी कुछ पौधा को पोषण मिलेगा। एक दूसरा एक पौधा और होता है जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, मीठा नीम भी बोलते हैं, ये भी इसके पास में लग सकता है। तो यूँ करके आप मतलब हर किसान भाई इस चीज़ को लगावें, कोई दिक्कत वाली बात ना है। और मेरा मतलब मेरे पास कोई भी आता है तो मैं फ़ोन नंबर देता हूँ। कोई भी बात है जो जितनी मेरे को जानकारी है तो मैं निस्वार्थ भाव से देता हूँ, और वो से कहीं भी पौधा लगाने के लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। बहुत बढ़िया। जो आपने एक मंगल पांडे का नाम सुना होगा। हाँ सर, उसने 1857 में अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाने के लिए एक जंग छेड़ी थी, एक क्रांति छेड़ी थी। आप उस क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं, किसान क्रांति जिसको बोला जाए। तो ये जो झंडे आप गाड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये कोशिश नहीं कर रहे, आपकी कामयाब हो चुकी है कोशिश। और आपको भगवान हमेशा उन्नति के रास्ते पे चलाए, और आपकी जो भी है पीढ़ियां आपके पद चिन्हों पे चले। ठीक है सर। इन्हीं शब्दों के साथ DGND न्यूज से हरदीप सिंह बत्रा, अलवर, राजस्थान।